नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत ने साल 2022 में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड किया है। साल 2022 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। हाल ही में ऑटो मार्केट इंडस्ट्री के द्वारा दी गई जानकारी से यह पता चला कि भारत में साल 2022 में कुल 42.5 लाख नई गाड़ियां बिकी है। वहीं जापान में साल 2022 में कुल 42 लाख यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री हुई है। ऐसे में भारत साल 2022 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट के रूप में उभरा है। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर नीतीश कुमार का समर्थन किया है। शरद पवार ने कहा कि हम भी कई वर्षों से राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। बता दें कि बिहार सरकार ने बीते साल 2 जून को राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी, जिसका सर्वेक्षण हाल ही में शुरू हो गया है। 2 चरणों में किए जाने वाले इस सर्वे में जाति आधारित संख्या का पता लगाया जाएगा। हालांकि इसे जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है, लेकिन यह साफ है कि इसमें जाति संबंधी आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ आपदा में विस्थापितों को पीपल कोटी और गौचर में पुनर्वासित किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने जमीन चयन पर काम करना शुरू कर दिया है। चूंकि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है, ऐसे में सरकार ने अस्थायी तौर पर सरकारी दफ्तरों में लोगों के ठहरने की व्यवस्था की है। वहीं सभी विस्थापित लोगों के लिए हर महीने 4,000 रुपए किराए के तौर पर देने का फैसला किया है। यह जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, साथ ही जोशीमठ को भी बचाना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये निकाला है कि जितने भी लोग इससे प्रभावित अभी जोन में हैं, सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। सभी की लगातार मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, मैं स्वयं भी कर रहा हूं, हमारे अधिकारीगण भी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक हायर पावर कमेटी भी हम लोग इस पर बना रहे हैं और सब मिलकर इस समय आपदा के समय में तात्कालिक रूप से जो भी कर सकते हैं, जो भी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज सकते हैं, वह सब कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है, हर प्रकार से उनके साथ है और जो भी जरूरत होगी, जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दीर्घकालिक चीजें हैं जिसमें पुनर्वास इत्यादि है, उस पर भी हम लोग निकट भविष्य के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी तात्कालिक रूप से जो हमारे प्रीफैब और जो अन्य स्थानों पर लोगों को शिफ्ट करना है वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में आटे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आटे की कीमत पड़ोसी देश में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। बाजार से आटा खरीदना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में बाजार से सब्सिडी वाले आटा का स्टॉक खत्म हो चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार की ओर से अब सब्सिडी वाले आटे कम कीमत पर नागरिकों को उपलब्ध कराने की पहल करनी पड़ी है। ऐसे में रविवार को पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में सरकार की ओर से सब्सिडी वाले आटे के पैकेट बाजार की तुलना में कम कीमत पर आम नागरिकों में बांटे गए। इसे लेने के लिए भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और भारी भीड़ की वजह से 3 हादसे हुए, जिनमें कई लोग घायल हो गए। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। बता दें कि राजकोट में खेले गए सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया ने 91 रनों से जीत हासिल की। T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 2 रनों से जीता था। वहीं दूसरे मैच में श्रीलंका ने 16 रनों से बाजी मारी, लेकिन सीरीज का तीसरा मुकाबला एक तरफा रहा। टीम इंडिया के लिए यह T20 सीरीज जीत काफी मायने रखती है। इस सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, भुवनेश्वर कुमार जैसे सीनियर प्लेयर्स शामिल नहीं थे। ऐसे में युवा खिलाड़ियों को मौका मिला और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके यह बता दिया कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।